जय जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रह्मा एस्ट्रोलॉजी में। तो कन्या राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, दोस्तों, आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में भूल कर भी यह 3 गलती मत करना, वरना दोस्तों आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। आपका दुश्मन बाजी मार ले जाएगा और आप डर डर की ठोकरें खाते रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा राज बताएंगे जो अगले 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल देगा। दोस्तों, यह दिन आपके लिए कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन आपकी जिंदगी का सबसे भाग्यशाली दिन साबित हो सकता है, क्योंकि इस दिन जो शुभ योग बन रहा है वह आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगा। लेकिन आपको बस अपनी ओर से कोई गलती नहीं करना है। दोस्तों, आप सभी को बता दे, भगवान आपको 3 बहुत बड़े संकेत देने वाले हैं। भगवान आपको जीवन में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को उसकी किस्मत का, उसके भाग्य का मिल ही जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात में यह भी सत्य है कि यदि आप मेहनत करोगे, आप अपने भाग्य से लड़ाई लड़ोगे, तो आपको वह भी मिलेगा जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा था, जो आपकी किस्मत में कभी नहीं था। जी हां दोस्तों, अब आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, हर इंसान सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना पैसा आए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां को पूरी कर सकूं, अपने परिवार को खुश रख सकूं। सभी लोग ऐसा सोचते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ साथ महादेव के आशीर्वाद से 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसे बदलाव होने वाले हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं, क्या आपके जीवन में यह हकीकत है, आपको सपना लगने लगेगा। जी हां दोस्तों, बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो मौका आपके हाथ आया है, आपको इस मौके को जाने नहीं देना है। ऐसा मौका दोबारा आपके हाथ में ही आएगा। जितना दुख आपको देखना था देख लिया, अब आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां आएंगी। दोस्तों, यह समय बहुत शानदार है और अच्छा समय आपके लिए प्रारंभ हो चुका है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगले 24 घंटे में आपको कौन सी गलती नहीं करना है। आखिर वह गलती क्या है? यदि आपने जाने अनजाने में भी कर दी, तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप अपनी खुशियों को दूसरों के हाथों में दे दोगे और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपकी बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना। शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से कर लगाकर आपको सुना होगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी खाटू वाले बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से 3 बार जय हो खाटू वाले बाबा श्याम की जरूर लिख देना। बाबा के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे। दोस्तों, आपको बता दें, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको आपका सटीक राशिफल सुनाने के लिए हम बहुत छानबीन करते हैं। रोजाना 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आपके लिए इतना सटीक राशिफल लाते हैं, तो हमारी मेहनत का सम्मान करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी हां दोस्तों, हम आपसे कोई पैसा, कोई धन दौलत नहीं मानते। हम आपसे केवल आपका प्यार चाहते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें। आपको बता दें, आने वाले अगले 5 दिन आपकी जिंदगी में खुशी और गम दोनों लेकर आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों, कहीं कहीं परिस्थितियों आपके हक में बनेगी, लेकिन कहानी कहानी आपको मां मानना पड़ सकता है। यदि आप जल्दबाजी करोगे, बिना सोच समझे निर्णय लोग, तो आपके कम बिगड़ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों, जिनका कि अगले 5 दोनों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जैसे कि इन 5 दोनों में प्रयास करें कि आप अपने केमोन में काफी व्यस्त रह सके। यानी दोस्तों, आपको आसानी से किसी के लिए उपलब्ध नहीं होना है। कोई आपसे कहे कि यह कम कर दे, तो आप आसानी से उसे हां ना कहें। पहले आप अपने केमोन को पूरा करें, क्योंकि आपकी राशि वाले जातकों में अच्छाई काफी होती है। आप अपने कम से ज्यादा लोगों के कम को प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई आपसे कुछ बात का दे, कोई आपको कुछ कम बता दें, तो आप उसे ना नहीं भूल पाते। आप पहले वह कम कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, इन 5 दोनों में व्यस्त रहना वो सीखना होगा।
शायद दोस्तों, दफ्तर में जितना हो सके कब बोले आपकी दोस्तों। ज्यादा बोलने की आदत, फिजूल में बड़बड़ाने की आदत आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ध्यान रहे। क्रोध, क्रोध में कुछ अपशब्द ना बोले और खुशी खुशी में किसी को कोई वचन ना दे, कोई वादा ना करें, क्योंकि इन 5 दोनों में यदि आपकी जुबान से चल गई तो आप किसी बड़े संकट में फंस सकते हो, और यदि वह जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो फिर आपका नाम खराब होगा, दफ्तर में आपकी छवि बिगड़ेगी। सारे दोस्तों, इन 5 दोनों में ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, हर व्यक्ति आपको अपनी बटन में आसानी से फंसा लेट है, आपको अपनी बटन में उलझा लेट है। एक बात दोस्तों, कागज पर लिखकर रख लेना किन 5 दोनों में आपको जोखिम नहीं उठाना है और बिना सोच समझे कहानी निवेश नहीं करना है। कई सारे लोग आपके पास आएंगे जो आपसे बोलेंगे कि यहां निवेश कर दो, यहां पैसा लगा दो, यहां से बहुत लाभ मिलेगा, यहां से बहुत आपको प्रॉफिट मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन आपको ना बोलना सीखना होगा। लोगों की बटन में आसानी, लोगों के खाने में आसानी से ना आए, अन्यथा बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। साथ ही दोस्तों, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा, लेकिन अपनी गलती स्वीकार आपको इन 5 दोनों में करना पड़ेगी। देखिए, परिवार में लंबे समय से आपने समय नहीं दिया है, वो परिवार में बहुत समय से किसी बात को लेकर कोई दीवार चला रहा है। ऐसे में क्रोध में आकर आपने कई सारी गलतियां कारी है। बड़ों का अपमान क्या है, बड़ों की बातें नहीं मनी है, गलत गलत बोला है। ऐसे में दोस्तों, इन 5 दोनों में यदि आपको मौका मिले, यदि आपको उससे मिले तो अपनी गलतियां स्वीकार करना, अपनी गलतियां के लिए क्षमा मांग लेना। उससे तो उसको परिवार की एकता बनी रहेगी और आपका घर टूटे टूटे बैठ जाएगा। शायद दोस्तों, व्यापार से जुड़े जाएं तो इन 5 दोनों में अपना व्यवहार सुधारने का प्रयास करना होगा। आप जितना दोस्तों व्यवहारिक बनोगे, आपका व्यवसाय उतनी तरक्की करेगा। यूं समझ लीजिए कि व्यवसाय केवल और केवल व्यवहार से चला है। इसीलिए आने वाले अगले 5 दोनों में कई सारे बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बड़े बड़े लोगों के साथ मिलन जुमला होगा। तो आपको अपना व्यवहारिक तरीका सुधारना होगा, अपने बात करने का तरीका, उनके साथ बैठने उठने का तरीका सुधारना होगा। अब जितना अच्छा व्यवहार बनाएंगे, आपको व्यवसाय उतना अच्छा चलेगा। शायद दोस्तों, अपनी आदतों के बड़े में, अपनी गलतियां के बड़े में, इन 5 दोनों में लिखिए। आप क्या गलती कर रहे हैं कि इस गलती में सुधार करना है, यह बातें भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गलतियां को करें, अपनी कैमियों को लिख लीजिए। आपको क्या कम करना है, किस वक्त पर करना है, कौन सी गलती करने से बचाना है, इन चीजों को लिखकर। दोस्तों, यदि आप याद रखना शुरू करोगे तो आने वाले समय में उसे गलती को आप अधूरा नहीं पाओगे। साथ ही उधर लेन देन से इन 5 दोनों में बचन, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, पैसों की उधर लेन देन इन 5 दोनों में कम से कम करें। यदि किसी को कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप जरूर उसकी सहायता करें, लेकिन जितना हो सके उधर लेन देन कम करें, अन्यथा दोस्तों आपका पैसा अट सकता है। साथ ही दोस्तों, सुनिए सबकी, लेकिन करिए। दिल की इस बात पर इन 5 दोनों में आपको अमल करना होगा, क्योंकि कई सारे लोग आपके पास आएंगे, कई सारे लोग आपको सलाह देंगे, आपसे अपनी दाल गंवान की कोशिश करेंगे, आपसे अपनी बात मानवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपको सुना शक्ति है, लेकिन बाद में निर्णय अपने मां की सुनकर लेना। आपकी राशि के जातक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप लोगों की बटन में बड़ी आसानी से ए जाते हो, आप लोगों के खाने में बड़ी आसानी से फंस जाती हो। तो आपको दोस्तों सुना सबकी है, एक उन क्या गा रहा है, कैसे बोल रहा है, परंतु गाना वही जो आपका दिल कहे करना, वही जो आपके मां को सही लगे। साथ ही सभी को सम्मान दें। इन 5 दोनों में आपको किसी का मान नहीं करना, आपसे छोटा हो बड़ा हो, आप ही की उम्र का हो या कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, आपको दोस्तों किसी का अपमान नहीं करना है। सभी का सम्मान करते चलिए तो आप अभी सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी अहमियत समझेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको सम्मान देंगे। तो सम्मान डॉग तो सम्मान मिलेगा, इस बात को रात लेना। साथ दोस्तों, जिन चीजों की आवश्यकता ना हो, इन चीजों पर आने वाले 5 न्यू व फिजूल खर्च ना करें। जैसे आपकी राशि वाले जातकों की आदत होती है कि आपको महंगे महंगे बस तो पहनना, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगे महंगे मोबाइल चलाना, आपके थोड़े शो हाई फाई है,
जिसके कारण आप उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं। देखिए, हम यह तो नहीं कहते कि जितनी चादर उतने पर फैलाइए, परंतु दोस्तों, अपने हैसियत के अनुसार चलिए। आप ऐसा ना करें कि आप कमाते 100 हैं और आप उदा 200 रहे हैं। जो अगले 3 दिन है वहां पर स्थितियां डगमगाती नजर ए रही है, मतलब पाल में ओला और पाल में माशा। आप समझेंगे कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एकदम बिगड़ जाएगी, अब बिगड़ेगी। तब आप भावुक हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे कि मैंने बहुत मेहनत की थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, फिर से एक चढ़ा आएगा और आपकी फिर से कम बने लगेंगे। उतार चढ़ाव का दूर है, जो घबरा गया वह डर जाएगा, लेकिन जो इन अज्ञात भयों से नहीं दारा वह निकाल जाएगा। साथ ही साथ सर दर्द आपको हो सकता है, नेत्र पीड़ा आपको हो शक्ति है। सावधान रहिएगा, आपके व्यापार में सुभिता बनी रहेगी है। अगर कोई दोस्त आपको बोल रहा है कि कहानी घूमने चलते हैं, तो उसे ना करें, क्योंकि समय ठीक नहीं है। आकर्षण का केंद्र आप सबकी बने रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक क्षमता है। जब आप बोलते हैं तो सामने वाले का दिल जीत लेते हैं। ऐसी योग्यता आपके अंदर है। इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना चाहिए? आपको मार्केटिंग की फील्ड में उतारना चाहिए। वहां पर आप बहुत अच्छा कंसल्टेंट कर सकते हैं, बहुत अच्छे परिणाम ला सकते हैं, और समय पर टारगेट भी पूरे करने की क्षमता आपके अंदर है। पृथक संपत्ति के बढ़ोतरी होने वाली है, वहां चलते समय आप सावधान रहे। स्थितियां बिगड़ भी सकती है। अपने प्रेम एवं संतान से थोड़ी दूरी आप बनाकर रखें। आपका व्यवसाय रुक रुक कर चला रहेगा, बड़ा ही शानदार चला रहेगा, इससे कि आर्थिक स्थिति बहुत सुंदर होगी। साथ ही साथ खर्चों के अधिकता के कारण मां थोड़ा परेशान रह सकता है, वहां पर आप थोड़ा ध्यान रखें। इसी के साथ दोस्तों, स्वास्थ्य मध्य रहेगी, मतलब एकदम से बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत बेकार भी नहीं रहेगा। थोड़ा आपको अजीब सा महसूस होगा, लेकिन आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे तो परिस्थितियों सुधार सकती है। साथ दोस्तों, जो आपकी व्यावसायिक सफलता है उसके योग निर्मित हो रहे हैं, धन की आवक बने वाली है और आर्थिक स्थिति में अच्छा खास सुधार यहां पर देखने को मिलेगा। किसी परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं, वहां पर आप थोड़े सावधान रहे। साथ ही साथ आपकी स्थिति पहले से बहुत अच्छी रहेगी। व्यापारिक सफलता आपको प्राप्त होगी। लंबे समय से रुक हुआ कार्य आपका चल पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जितने भी विद्यार्थी यहां पर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत जबरदस्त है। राजनीतिक लाभ भी आप उठा पाएंगे, 4 दोनों में, क्योंकि अप्रैल का अंत होने वाला है। तो हाथ पर जोड़ करके कहता हूं कि जिंदगी बदले, और बदले की कुछ इस तरह से कि आपकी सोच ही आपको अब बात कर देगी और आपकी सोच ही आपको बर्बाद कर देगी। जिंदगी में चाहिए कि हम सोच अच्छे रखिए। बहुत सारे लोग बहुत कुछ होने के बाद भी छोटे कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच छोटी होती है, और कई लोग ऐसे होते जिनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता, फिर भी उनकी श्रेणी महानों में होती है, क्योंकि सोच बड़ी होती है। कुछ बड़ा करने के लिए 100 साल जीने की कोई जरूर नहीं है। जितना आप जिए हैं उसमें ही कुछ ऐसा कम कर दो कि दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखें। यह बात ध्यान रखिएगा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन खुद को आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रेम एवं संतान, यह लोग आपका भरोसा जीत पे, या फिर आप इनकी उम्मीद पर खर उतार पे। इतना ध्यान रखिएगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सावधान रहना है। उतार चढ़ाव की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। बहुत ज्यादा वादे किसी को नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा वचन किसी को नहीं देना है कि मैं यह करके रहूंगा या फिर मैं आपके लिए यह कर दूंगा, तो बाद में वो व्यक्ति आपको रहेगा कि आपने जैसा किया नहीं। अब आपके पास समय रहेगा नहीं कि आप उसे जवाब दें, तो वह व्यवहार खराब होंगे। तो बोलने से पहले ध्यान रखें, शब्दों के चयन से पहले आप ध्यान रखें। आगे वीडियो में बहुत जरूरी सावधानियां हैं, और अंत में मिलेंगे आपको 2 कीमती उपाय। अगर थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ बेशुमार होगा। साथ ही साथ दोस्तों, प्रेम में थोड़ा कल हो सकता है, वहां भावनाओं में भाखड़ा की, उन्हें ना कुछ बोले ना कुछ कम उठा, अपने शत्रु पर बना रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो स्थिति है वो बहुत अच्छे रहेगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहेगा। आपको अपने दाम्पत्य जीवन में समय का समावेश करना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो भरपूर है, लेकिन उसे प्रेम को जताने का समय ही नहीं मिल पाएगा। तो फिर सोचिए,
आपसी मधुरता कैसे निर्मित होगी। उनके मां में तो रोजाना गलतफहमियां उत्पन्न होगी कि आप उन्हें समय नहीं देते। तो यह बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। आपकी व्यावसायिक सफलता के योग यहां पर निर्मित हो रहे हैं। साथ ही साथ भूमि भवन और वहां के खरीदारी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने निर्णय लेने की क्षमता में आप एक सुधार महसूस करेंगे, जो कि बहुत बढ़िया और प्लस पॉइंट है। महत्वपूर्ण कार्य आपके भगवान की कृपा से बन ही जाएंगे। लेकिन कई बार दोस्तों, वह नहीं होता जो हमारी इच्छा होती है, होता वो है जो भगवान की इच्छा होती है। क्योंकि भगवान तो हमारा अतीत भी जानते हैं, आज भी जानते हैं और आने वाला कल भी जानते हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि अगर कोई कम नहीं बन रहा, किसी कम में बहुत ज्यादा अड़चन ए रही है, दिक्कतें ए रही हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा महादेव ने सोच रखा है। जरूर आगे इसका मुझे जवाब मिलेगा और बहुत अच्छा ही मिलेगा। यही सोचकर अपने जिंदगी को जीना शुरू करिए और हर जगह पर माता टेक्निक की बजाय सिर्फ एक भगवान पर विश्वास रखिए। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाएंगे, आप एक गद्दा खोदते हैं, उसमें से पानी नहीं निकाला तो आप हर मान जाते हैं और दूसरा गद्दा खोदने लगता है। अब उसमें से भी पानी नहीं निकाला, अब तीसरा गद्दा खोदने लगता है, फिर छोटा गद्दा खोदते, पांचवा गद्दा खोदते और किसी में भी पानी नहीं आता। लेकिन अगर हम दिमाग लगाए और एक ही गद्दे को उतना गहरा कोड़ दे जितना समय सब गढ़ों में लगाया है, तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि समय और धैर्य जीवन के दो ऐसे हीरे हैं जिसके दम पर इंसान मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य हासिल कर सकता है। यह विधि, मित्रों, आप में यह दोनों गुण हैं तो आप एक सफल इंसान आसानी से बन सकते हैं। पहला तो है समय और दूसरा है धैर्य, और यही दोनों गुण हैं जो एक सफल व्यक्ति में होने चाहिए, एक सरल व्यक्ति में होनी चाहिए। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, आपके आसपास के लोगों के जीवन में उत्पन्न होने वाली तकलीफ का अंदाजा लगाएं और खुद के जीवन के साथ अन्य लोगों की मदद करते रहने की कोशिश करें, क्योंकि मदद करना एक पुण्य का काम है और आप जितना पुण्य करेंगे उतना ही फल आपको मिलेगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों के साथ आप अधिक करीब महसूस करते हैं, जिन लोगों के साथ आपको लगाव है, उनसे संबंधित परेशानियां समझने की कोशिश करें, उन्हें समझें। उनके जीवन में जो परेशानियां हैं उनको भी समझें और काम से संबंधित उतार चढ़ाव आपको महसूस होंगे, लेकिन काम को एकाग्रता से पूरा करने की कोशिश करनी है। अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको स्थिरता तो रखनी ही पड़ेगी। मित्रों, और लव रिलेशनशिप में उत्पन्न हो रहे उतार चढ़ाव के कारण जीवन के अन्य पहलुओं में नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि जीवन के अन्य पहलुओं में नुकसान हुआ तो इस वजह से आप एक जगह ध्यान नहीं रख पाएंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके अपने जिस प्रकार से बड़े हैं, आपके सपने जिस प्रकार से बने हैं, उस प्रकार से प्रयत्न न किए जाने की वजह से खुद के लिए नाराजगी महसूस हो सकती है। यदि आपने सपने बड्ढे देखे हैं, आपको मेहनत भी उतनी ही बड्ढी करनी पड़ेगी और साथ में अपनी परिस्थिति आपको नकारात्मक भी लग सकती है। इसलिए नकारात्मक आपको तो सोच ही नहीं रखनी है। यदि आप बड्ढा सपना देखते हैं, उसे पूरा करने के लिए लगन और मेहनत करते हैं, तो आपको नकारात्मकता बिल्कुल नहीं रखनी है। साथ में अपनी परिस्थिति आपको नकारात्मक भी लग सकती है। तो जिन बातों के कारण आपको निराशा कम महसूस करते हैं, ऐसी बातों में बदलाव करने की कोशिश करें और अपने काम से संबंधित जो विशेष स्किल्स आपको प्राप्त हुए हैं, जो विशेष योजनाएं आपको प्राप्त हुई हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करें। यदि आपके हाथ में है तो आप संभव ही काम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे और रिलेशनशिप से संबंधित नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश करें। और मित्रों, सेहत को सुधारने के लिए हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने की कोशिश करें। साथ ही ध्यान रखिएगा कि इस समय आपके पक्ष में न होने के बाद भी आप अपने काम करते रहेंगे। अपना काम आप ही को करना है, यह बात ध्यान रखिएगा। अपने हौसले को बनाए रखने के लिए अन्य लोगों के द्वारा बोली गई बातों को नजरअंदाज करके केवल काम संबंधित बातों पर ध्यान दें। जिन बातों पर आपको काम से संबंधित ध्यान देना है, वह बातें आप इस वक्त नजरअंदाज कर रहे हैं।
ऐसा करना आपको नुकसान करा सकता है और करियर से संबंधित निर्णय का कई लोगों के द्वारा विरोध किया जा सकता है। अगर आपको विश्वास है तो रिस्क लेकर काम करने की शुरुआत करें। यदि रिस्क लेंगे तो ही आपको अनुभव मिलेगा, तो ही आपको कुछ नया मार्ग मिलेगा। और पार्टनर और लव लाइफ से संबंधित जो अपेक्षाएं हैं उनका फिर से अवलोकन करें। बच्चों की सेहत में सुधार नजर आएगा और उनके खान पान पर आपको बारीकी से ध्यान देना है। जी हां मित्रों, जीवन से संबंधित कई बातों को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। खास करके जिन बातों में प्रगति नजर नहीं आ रही है, उन बातों पर बारीकी से ध्यान देने की कोशिश करें। एक एक बात आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि जीवन में जब आप छोटी छोटी बातों को समझने लगेंगे, बारीकी से परखेंगे, तभी आप उन बातों पर अमल करेंगे और जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपने प्रयत्नों की गति बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रयत्न आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गति बढ़ाएं और वक्त का सही से इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि वक्त बार बार नहीं आता है। मीडिया से संबंधित क्षेत्र में आपको आसानी से प्रगति प्राप्त हो रही है और मीडिया से संबंधित क्षेत्र में कुछ सावधानियां बरतनी हैं। काम से जुड़े लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें और रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय हड्डबड्डी में ना लें। कोई भी निर्णय हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सोच समझकर सबकी राय लेकर आपको उस निर्णय को लेना है और रिलेशनशिप से संबंधित बातों में आपको जल्दी ही सकारात्मक बदलाव नजर आएगा। एक अच्छा महसूस आपको होगा। और ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करें